अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो, केड़ो हाल है। आज हमारे साथ बाकर साहब है। मैं इनका इंटरव्यू देख रही थी कार्ला के साथ, तो बड़ा मजा आ रहा था मुझे। मैंने कहा इनसे बातें तो मुझे करनी चाहिए, कोई और बातें क्यों करे, क्योंकि ये इतने मजेदार लग रहे थे मुझे, इतने इंटरेस्टिंग इनके हेयर स्टाइल, इनका ये दाढ़ी वाड़ी, जबरदस्त, एकदम यंग मैन तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तो मैंने कहा कि मैं इनको अभी पकड़ लेती हूँ और इनसे बातें करती हूँ। तो जी, बिस्मिल्लाह। हमारे बाकर साहब जो हैं वो जिन के मास्टर हैं। जिम के मास्टर ना समझ लीजिएगा। जिन जो पकड़, जो क्या करते हैं, जिनको आप पकड़ते हैं, राइट। नहीं, नहीं पकड़ते तो खैर नहीं है अब। क्या करते हैं, पकड़ थोड़ा मैं कोई मैं जिन हंटर हूँ। अच्छा, जिन आप हंट। ये बताया नहीं, नहीं, आप अब मैं ऐसा नहीं करता। हम्म, एक्चुअली मेरा एक इंटरेक्शन है जिन्नात के साथ। हम्म, और अब आप इस पे कोई बात करें तो वो फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या मामलात होते हैं, क्या होता है या क्या सिलसिला होता है उसके बिल्कुल मुताबिक। आपसे ढेर सारी बातें करूंगी, आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। जी, बिस्मिल्लाह। पहले थोड़ा सा आप अपना तारुफ करा दीजिए, क्योंकि लोगों को तारुफ कराना जरूरी होता है। तो अपना जी, बिल्कुल। बताइए प्लीज। तारुफ मेरा मैं किस तरह से किस सेंस में कराऊं कि डिफरेंट तारुफ है मेरे, लेकिन बहरहाल जिसके लिए यहाँ पे अभी मौजूद है उस हवाले से ये है मेरा तारुफ कि मैं बेसिकली इस्लामाबाद से बिलोंग करता था। 2008 में मैं कराची आया, और कराची से इन शॉर्ट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कराची से एक जगह है सेवन, से लाल शहबाज का लंगर। ओके। तो वहां मैं फर्स्ट टाइम चला गया, और वहां पे जब मैं फर्स्ट टाइम गया और वहां से जब मैं आया तो वहां से मेरे साथ एक सिलसिला शुरू हुआ अच्छा कौमे जिन्ना के साथ। है। जी। तो वो जो है वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ, और फिर जिन्नात के हवाले से फिर मैंने बहुत कुछ लोगों पे ऐसा रिवील किया जो लोग अभी तक नहीं जानते थे, या उनके हवाले से उनका क्या मामलात होते हैं या क्या चीजें होती हैं, फिर वो लोगों से बहुत शेयर की। जैसा कि फेसबुक पे लोग मुझे बहुत से, क्योंकि मैं मेरा जिन्नात के साथ जिनके साथ इंटरेक्शंस हैं वो जिन्नात है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जिन्नात है। इनकी जो जिन्नात की, क्योंकि जो एवरेज एज होती है वो 4-4 हजार साल, 5-5 हजार साल, ये एवरेज एज होती है उनकी। बिल्कुल सही है। तो जिनसे मेरा एक इंटरेक्शन है या मेरा एक ताल्लुक है वो उस दौर के हैं, और वो हैं जो मोहम्मद व आले मोहम्मद के इनाम याफ्ता हैं। तो उनसे मैंने इल्म की सूरत में बहुत कुछ हासिल किया। और वो पिछले लास्ट 2008 से जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, वो फिर मैं फेसबुक के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू पूरी, मतलब मैं उससे लोगों से शेयर भी करता हूँ। और उस हवाले से जो है वो जो जो भी हासिल होता है इल्म। हाँ, अच्छा। अब एक काम करिए, जो पहला आपका एक्सपीरियंस है जिन के साथ, जाहिर आप यंग बॉय थे और कॉलेज गए हैं आप। इनका इंटरनेट थोड़ा सा वो हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, और मुझे इनके बारे में ज्यादा। जी, थोड़ा सा इंटरनेट। हाँ, तो जी। वो आप कॉलेज गए हैं नहीं। आप। अच्छा, तो पढ़ाई की है थोड़ी बहुत आपने, कॉलेज कॉलेज नहीं गए हैं तो स्कूल गए होंगे। हाँ, मतलब स्कूलिंग तक आप क्या लेंगे, मैट्रिक जिसको बोलते हैं, या टेंथ टेंथ स्टैंडर्ड तक जो है वो मैं गया हूँ स्कूल। अच्छा, तो आपको फिर कब महसूस हुआ कि ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, बुखार। ये एक्चुअली महसूस होना नहीं होता। मतलब एक चीज तो महसूस होना, तो उस चीज को कहते हैं कि जो खुल के आपके सामने ना हो और आप उसे फील कर रहे हो। हाँ, और एक चीज होती है कि बिल्कुल सामने आ जाना। हाँ, तो तो मेरे साथ वो वाला। जी, जी, वो एक्सपीरियंस शेयर करें, पहला वाला। जी, वो एक्सपीरियंस इस तरह है कि मैं जब वेरी फर्स्ट टाइम सेवन गया, तो सेवन जब मैं वहां से गया और वहां से जब मैं वापस आ गया, मतलब सेवन क्योंकि कराची से सब तकरीबन अबाउट 300 किलोमीटर दूर है। तो जब मैं वहां जाके वहां से वापस आ गया, तो वापस आने के बाद जो है वो
मेरे साथ ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि आवाजें आना शुरू हुई, और मतलब महसूस, पहले जिससे आप कह रही है ना कि वो मुझे बाकायदा अपने कमरे में कोई नजर आना शुरू हो गया, और फिर इस तरह करते करते वो बिल्कुल बीच का जो बिल्कुल जो जरा सा भी जो पर्दा था वो भी पूरा हट गया। और उसके बाद से फिर वो वहां से वो कुछ सुनने को मिला जो किताबों में मौजूद नहीं है, या जो सुनने को नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा, इस हवाले से जो मैंने आपको बताया। क्योंकि सिर्फ जिन्नात ही नहीं, कि जमीन के ऊपर जिन्नात के अलावा 8 गैबी मखलूकात और भी हैं, यानी 9 गैबी मखलूकात हैं जो जमीन के ऊपर बसती हैं। और जो जिन्नात हैं, अब जिन्नात का फिर, क्योंकि इंसान जो बना है वो मट्टी से बना है, जिन्नात बने हैं आग से, और फरिश्ते बने हैं नूर से। तो अब ये आग से बने हुए हैं, इनके अंदर शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, यानी मतलब मोहब्बत अगर किसी से इनको करते हैं तो मोहब्बत भी बहुत शिद्दत वाली होती है, और अगर किसी से नफरत करते हैं तो नफरत भी बहुत शिद्दत वाली होती है। अच्छा। मोहब्बत और नफरत का इनका तरीकेकार ये नहीं होता कि अगर किसी से नफरत होगी है तो उसको जो है वो कोई चमाट लगा देंगे या चपेट मार देंगे, ऐसा नहीं। वो उसके साथ ये होना शुरू हो जाएगा, किसी से अगर इनको नफरत हो जाएगी तो उसके साथ ये होना शुरू हो जाएगा कि उसकी जो जिंदगी के मामलात है ना वो बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे। उसका काम सही से कोई बन नहीं पाएगा, वो जिस काम की कोशिश करेगा उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा, मतलब हर चीज जो है वो बिखरती जाएगी। और ऐसे ही दोस्ती जो है वो उसमें ऐसा है कि वो हर चीज आपका हर काम जो है वो, जिस तरह कहते हैं ना कि मट्टी में हाथ डाले तो सोना बन जाए, इस तरह दोस्ती उनकी इस तरह कराती है। तो आपकी तो दोस्ती होगी उनसे ढेर सारी। एक्चुअली उसी की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ, उस दोस्ती के फायदे उठा रहा हम्म। ठीक है। आपको सलाम आया है। हूँ। जी वालेकुम सलाम। तो अच्छा ये बताएं कि जी जो पहला एक्सपीरियंस हुआ था उस वक्त तो जी आपको लगा कि जिन जो है आपके सामने है, और जी। फिर आपको क्या लगा, मतलब आपको डर लगा या आपने उसको पकड़ा या उसने आपको पकड़ा, क्या हुआ था? नहीं, ये पकड़न पकड़ाई वाला कोई चक्कर नहीं था। आप बताएं ना, जी क्या जी, हुआ? मैं बिल्कुल आप जी वही बात बता। डर डर खौफ की जो बात है वो डेफिनेटली इंसान की फितरत है कि वो एक और ये भी इंसान की एक बहुत ज्यादा फितरत है कि जो चीज उससे जितनी छुपी हुई होती है उसको जानने की उतनी कोशिश करता है। और कोर्स। डर डर भी एक ऐसी चीज है कि जो डेफिनेटली एक चीज जिससे आप ना वाकिफ हैं आपके सामने आ जाएगी, और फिर इस माहौल में कि आप अपने खुद से रूम में अकेले मौजूद हों और कोई और ना हो और वो इस माहौल में हो जाए, तो डेफिनेटली एक डर का अंसर तो पैदा होगा। लेकिन जब दूसरा आपको उसकी नीयत आपसे मोहब्बत की हो और आपसे एक दोस्ती की हो, तो वो फिर मतलब जिस तरह अगर मैं किसी से दोस्ती करना चाहूँ, मुझे देख के डर भी जाएगा तो मैं उसको किसी तरीके से कंट्रोल कर ही लूंगा, मतलब उसको समझा लूंगा, उसको कहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई बुरा नहीं हूँ या कोई ऐसा मामला नहीं है। तो वो फिर समझ जाती है चीज, जाहिर सी बात है। तो अच्छा। डर सच डर की फीलिंग्स जो थी वो पहली वेरी फर्स्ट टाइम जो थी वही थी हल्की सी, उसके बाद बिल्कुल फिर जानना ऐसा। चाह रही हूँ कि आपने शुरू कैसे किया, क्या आपके जहन में आया कि जिन जो है वो आपका कहना मानने लग गए, ऐसी क्या बात हो गई? नहीं, मैंने कुछ शुरू नहीं किया, मैंने आपको ये बताया ना, मैंने कोई इसके लिए खुद से कोई कोशिश नहीं की। लेकिन दो तरीके कार होते हैं, एक तो ऐसा होता है कि अमलियात से लोग जिन्नात को काबू करते हैं, जिसको मौक्कल कहा जाता है। ठीक है। ओके। जैसे अब जैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के अपने मौक्कल हैं। अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की खास पुकार है कि आप किस कुछ साथें होती हैं, कुछ लम्हात होते हैं कि उनमें जब आप उसका विर्द शुरू करेंगे और इतने दिन के लिए करेंगे और खास उसी टाइम पे करेंगे और इस चीज के साथ परहेज करके ये नहीं खाएंगे या ये रंग के कपड़े नहीं पहनेंगे, वो मुख्तलिफ मामलात होते हैं, वो करेंगे तो वो फिर क्या है कि वो बिस्मिल्लाह के जो मौकलात हैं वो आपके ऊपर जाहिर हो जाएंगे। बाकी ठीक सब मैं है। आपका एक्सपीरियंस जानना चाह रही हूँ, आपने क्या किया था, मतलब कैसे हो नहीं, गया? मैं आपको वो उसकी तमहीद इसलिए बांध रहा था ना। नहीं, आप वो बात समझ तो लें, एक तरीकेकार ये है कि आप कोई अमलियात करते हैं, एक मैं आपको दो तरीके बता रहा था, वही मैं एक बात मैंने आपको ये बताई कि आपके अपने अमलियात होते हैं, वो कुछ करते हैं उससे एक इंटरेक्शन पैदा हो जाता है, और एक ऐसा होता है कि खुद से वो आपके कनेक्शन में आ जाते हैं, जैसे लाइक
बाज औकात उनको किसी की खुशबू पसंद आ जाती है। है। ठीक है, वो उनकी जो, जी आपका क्या अच्छा लगा उनको? आई डोंट नो। मैं वो, मेरा शायद वो अकीदत से वहां पे पेश होना उनको अच्छा लगा। कहाँ पेश हुए थे आप अकीदत जहां मैं गया था, सेवन, आपको बताया, लाल शाहबाज कलंदर। से? आपकी अकीदत, तो अकीदत तो आपकी सेवन शरीफ के लिए थी, जिनों के लिए जी, तो फिर तो उनको क्या? ये अब जो जो सेवन शरीफ वाले जो लाल शहबाज कलंदर हैं, वो हैं कि जहां से जिन्नात भी उनसे फैज पाते हैं। ठीक है, हम्म, वहां से इंसान भी फैज पाते हैं, वहां से और मखलूकात भी फैज पाती हैं। तो मरकज, कहने का मकसद ये है कि हमारा मरकज एक हो गया ना, हम्म। मतलब जहां पे कनेक्ट, मरकज एक था जहां पे हम कनेक्ट हुए, तो वहां से एक इंटरेक्शन बन गया। आपका कहने का मकसद ये है कि आपकी इबादत उनके साथ करते हुए उनको बहुत अच्छी लगी, जिन्नात को, और वो हाँ आपके साथ। आप हैं, जी आप इसको आसान अल्फाज में ऐसे कह लें हम्म, कि मेरा कोई इबादत करते हुए कोई अमल था, शायद मेरे कोई आंसू थे, वो उनको पसंद आ गए, वो मेरा वो रोना उनको अच्छा लगा, भाग गया। जैसे इंसान भी है, इंसान, आप किसी को नमाज पढ़ते देखें, आपको उसकी नमाज पढ़ने का या तो उसका खलूस बहुत अच्छा लगे, तो आपको उससे एक मोहब्बत हो जाए या उनस हो जाए, तो लाइक दिस दैट। इन जिनों के साथ क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करता उनके साथ, मतलब क्या करने से मुराद? करने से मुराद के कोई काम करवाते हैं या काम किसी के लिए करते हैं, उनको कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई। डेफिनेटली बहुत से लोग आते हैं, जिस तरह जो मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि आप हमारे लिए फला मामले में दुआ कर दीजिए, या फला मुश्किल में है हम, तो वो मैंने जैसे कि आपको बताया ना, अब के जैसे वो मैं कारला को बता रहा था, वो मैं यही चीज बताना चाह रहा था कि बात यह कि ये जिसके दोस्त बन जाते हैं उसके साथ ऐसे हो जाते हैं कि वो जो बोलना शुरू कर देता है वो करना शुरू कर देते हैं। मतलब जैसे जो, मतलब मैं जो चाहत रखना शुरू कर दूंगा, वो उसके सबब मेरे सामने बन के वो चीज आना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी शख्स के लिए सोचूं, जैसे मैं अपनी वाइफ को बोलूं, यार वो फलां बंदा जिससे जिससे मैं 2 साल भी नहीं मिला हुआ था, 2 साल गुजर गए नहीं मिला उससे, मैं मेरे जहन में कहीं आ गया, मैंने उसको बोला कि यार वो फलां बंदा है, काफी अरसे से नजर नहीं आया, और ये बात करके मैं उतरता हूँ नीचे, थोड़ी देर के बाद वही बंदा मेरे सामने, जो 2 साल से नहीं था, लेकिन मेरी बात करने के बाद जो है वो मेरे सामने आ जाता है। मतलब इस तरह से ये वर्क करता है। मतलब ये नहीं होता कि अगर मेरे पास कोई जिन है तो मैं उससे कहूँ जी वो बताओ मेरी मुट्ठी में बंद क्या है, ये फिल्मी बातें थोड़ी है। मतलब इस तरह नहीं होता कि मैं उसको बोलूँ जी वो चीज उठा के मुझे ला दो, या ये उठा के उधर ले जाओ, या ये ऐसे। ये जिस तरह से काम करते हैं वो मैंने आपको बताया कि आपके लिए असबाब बनाते हैं, आपके लिए सबब बनाते हैं। तो अब जो आप जिन के साथ रहते हैं, ठीक है, तो वो अब इस वक्त जिनों के साथ आप क्या कर रहे हैं, आजकल क्या कर रहे हैं? पहली तो बात यह है कि मैं जिनों के साथ नहीं रहता। मैं अपने घर में रहता हूँ। तो आपके साथ रहते हैं ना? हाँ, मतलब उनका मेरे साथ एक नहीं। अच्छा, अब रहने से मुराद ये नहीं है कि वो 24 घंटे मेरे साथ है, अच्छा ऐसा आपके, भी नहीं है। अच्छा अच्छा। ऐसा तो नहीं है ना, डेफिनेटली वो उनके अपने भी मामलात हैं, लेकिन मेरे साथ एक इंटरेक्शन है उनका, मेरी एक पुकार है कि मैं मुझे जब कोई मामला होगा या कुछ होगा तो मैं उनके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। लाइक मामला, जिस तरह मैं कारला, मामला क्या होता है? मामलात बहुत से होते हैं ना। अब आपने जैसा मुझे रूहानी बानों ने कहा कि बाकिर भाई मेरा ये मसला है इस हवाले से या जो भी है, तो मैं उस पे पहले उनको बताऊंगा कि भाई ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, बहुत सी चीजें जो मुझे बतानी भी नहीं पड़ती अभी, मतलब वो और मामला, लेकिन बहरहाल खैर मैं बताऊंगा तो वो मुझे आगे से बताएंगे कि रूहानी को ये बोलो कि अभी वो इस तरह का मामला, जैसे मैं कारला को बोल रहा था, तुम ये खुशबुएं इकट्ठी करो फिर मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो इस तरह के बहुत से मामलात हैं, बहुत से लोग मेरे से जुड़े हुए हैं जिनके मामला चीजें में। काका के साथ इंटरव्यू कर रहे थे तो आपने अपने मामले में जिनको बुला के कहना था कि आपको इंग्लिश के वर्ड्स देते ताकि वो फौरन आप। नहीं, जिन है कि वो, आप मुझे अब एक बात बताएं, वो जिन है कि मतलब ये तो वही वाली बात होगी ना जो मैं आपको कहता हूँ, वो जिन है कोई, वो कोई ट्रांसलेटर थोड़ी है। नहीं नहीं, फ्रेंड है ना आपके, तो फ्रेंड तो हेल्प कर नहीं सकते हैं। फ्रेंड, अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, आप इंसान हैं, अब मैं जी। आपसे ये कहूँ कि आप मेरी फ्रेंड हो, तो आप मुझे अरबी में मुझसे बात करना शुरू कर दो। अब अरबी आपकी जबान ही नहीं है, आपका मामला ही नहीं है, तो जिन होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो दुनिया की हर जबान को जानता होगा। हाँ, जबान नहीं जानते। बहुत से मामला हैं, देखें जिन्नों के पास भी तो दर्जात है ना, या मामलात हैं, वो जिन्न है कोई, मतलब कोई ऐसा मामला तो नहीं है। अब जिन्नात के भी
जो है वो कोई पावरफुल जिन होता है, कोई कम पावरफुल होता है। जैसे अभी मैंने आपको मोक्कल बताया, ये सबसे कमजोर जिन होता है। उसकी वजह यह है कि ये अमल करने से आपके काबू में आ जाता है, आप इसको कैद कर लेते हो। ये बिल्कुल ही कमजोर तरीन है। फिर इससे जो ऊपर होते हैं, जो सखील होते हैं, जो सख्त होते हैं, जो निडर जिन्नात होते हैं, जो सरकश जिन्नात होते हैं, वो अमलियात से भी काबू में नहीं आपके आते। फिर वो आपके उनका पास कोई। कौन से हैं? ये मेरे पास तो इस टाइम पे जो जिन्नात हैं वो सैयदुल अजिन्ना है। वो जिन्नात में जिन्नात के शहनशाह हैं। वो उनका जो कबीला है वो माखी कबीला कहलाता है। और कौन सी वो जिन। वो लोग कौन सी लैंग्वेज जी। बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? उनकी जिन्नात की तो अपनी एक जबान होती है ना, वो तो नहीं, उनकी जो लैंग्वेज। कैसे बोलते हैं, क्या लैंग्वेज? आपसे तो बोलते होंगे, आपको नहीं लफ्ज। मेरे से तो, नहीं नहीं, मेरे साथ मेरी ही जबान में वो बात करते हैं। अच्छा। मेरे मेरे साथ जो है वो इस जबान में बात नहीं करते कि वो जो मुझे तो जिन्नात की कोई जबान नहीं आती ना। मैं कोई जिन्नात की जबान तो नहीं जानता। लेकिन वो बहरहाल मेरी जबान जरूर जानते हैं, इसलिए वो मेरी जबान में बात करते राइट। तो इन जिन्नात के साथ आपका जो है रूहानी रिश्ता है, आप इनसे कोई काम वगैरह नहीं लेते? हैं। इससे ज्यादा और क्या काम, मतलब आप काम क्या समझती हैं, काम लेना आप किस चीज को समझती हैं? मतलब जब ये देखिए, ये ऐसी मखलूक है जो उड़ के कहीं पे भी हवा के जरिए कहीं पे भी पहुंचते, सही है ना? आप इनको कहेंगे अमेरिका चले जाओ तो बिना जहाज के यहाँ पहुंच जाएंगे, राइट? एक सेकंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये तो आग के बने हुए होते, तो आग महसूस नहीं होती जहां जहां से गुजरते हैं? नहीं, ये कोई आग कोई उस तरह की आग नहीं है कि जो आग जो कोई आप जिस तरह घर में चूल्हे की आग जलाती हैं, ये उस तरह की। अब जैसे आप हैं, आप मट्टी से बनी हुई हैं। तो हम्म। आप मट्टी से बनी है, तो आपके जमीन पे जो पड़ी हुई मट्टी है उस तरह का है आपका मटेरियल अभी? वैसा तो नहीं है ना। तो वो फर्क है, ये कोई आग उस तरह की आग तो नहीं है। वो तो, और जो उनका ट्रेवल करने का जो टाइम है वो बिल्कुल वो उनकी बहुत, जितनी लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड की हाफ यानी निस्फ स्पीड जिन्नात के चलने की स्पीड होती है। लाइट जितनी स्पीड में ट्रेवल करती है उसकी आधी स्पीड में जिन्नात ट्रेवल करते हैं। तो कितनी स्पीड होगी आप सोचें यहाँ से। अगर मैं मतलब सूरज की ख्वाहिश जाहिर करूंगी मुझे जिन देखना है, तो आप दिखा सकते हैं? मैं अगर आंखें बंद करूं तो आप मुझे दिखा सकते? इतनी नहीं रिक्वेस्ट। आपको ये नहीं, नहीं आपको ये किसने एक तो पहले कहा कि आंखें बंद करने से कुछ दिखाई देता चले आंखें खोल के दिखा दें। मैं अच्छा। दिमाग में करे बस देखना चाहती हूँ क्या होता है जिन। देखें, बहुत से मामला ऐसे होते हैं, बिल्कुल आप देख सकती हैं। लेकिन ऐसे थोड़ी हो सकता है कि मैं, आप मेरे से लाइव चैट पे बैठी हैं और आप मुझे कहें आप आए हमारे पास, आप या जो है वो मुझे किसी जगह पे आप अपने पास इनवाइट करें, तो उसके वो कुछ मामलात होते हैं। ऐसे तो नहीं होगा कि आप मुझे कहेंगी कि और मैं कहूंगा ओ इधर आओ, ये लो बाजी से मिल लो। ऐसे तो नहीं होगा ना। मतलब डेफिनेटली उसके आप क्योंकि आप जो सोच रही हैं वो अपनी फितरत के मुताबिक, इंसानी सोच के मुताबिक, इंसान हाँ, समझ के सोच रही हैं। जो right। आपके पास नॉलेज है और जो आपके पास यकीन है, जाहिर सी बात है आप वो बोल। मुझे नॉलेज का बहुत शौक है, इसीलिए मैं आपसे, मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब आपको मैंने देखा, आपके बालों को देखा, आपकी लुक को देखा, तो मुझे बड़ी अट्रैक्ट की आपकी पर्सनालिटी। तो मेरा दिल चाहा कि मैं जरा आपसे चटपटी बातें करूं, मजेदार बातें, क्योंकि ये इन चीजों का मुझे भी बड़ा शौक है। तो मैंने कहा चले इनसे पूछती हूँ कि क्या मैं देख सकती हूँ जिन जी को? शौक तो देखें वो हर इंसान को है। आप इस टॉपिक पे जिससे भी बात करेंगे वो शौक वो रखता होगा। ये कोई भी ये नहीं कहेगा कि मुझे इस बात पे, इस नॉलेज को जानने के लिए शौक नहीं है। अच्छा, वो तो आप हर किसी का शौक। किस टाइप की शक्लें हैं उन लोगों की, ये तो बताएं। आप तो देखते रहते हैं। देखें, इंटरेक्शन करने का एक, मैं आपको एक बात बता दूं, हवा जो है ना वो, ये क्योंकि गैबी मखलूक है, ये एक किस्म की हवा है, हवा की तरह है, लाइक, ठीक है। जाहिर सी बात है आप वो सलाहियत तो नहीं रखते ना कि आप इनको उस सलाहियत में देख सके। अब इंसान से इंटरेक्शन करने का इनका जो तरीकेकार होता है वो इंसानी रूप भी होता है। ये इंसानी रूप में आके आपके सामने जैसे मैं वो कारला को बता रहा था कि ये हू बहू ये इंसान, ये जिन्नात के पास ये सलाहियत है। ये खालिक ने उसके फीचर, उसकी खिलकत में ये फीचर रखा है कि वो इंसानी लिबादा ओढ़ के बशरी रूप इख्तियार करके भी आ सकता है। ये मैं मानती हूँ। लेकिन जी,
तो जिस जिस इंटरेक्शन की आप बात कर रही हैं, जो मेरे साथ है, वो इस काइंड का है। तो इंसानी रूप में? जी। अरे वाह! तो बताएं कैसे लगते हैं, किस टाइप की हाइट होती है उन लोगों की, और कितने दिन है देखिए, आपके? मेरे पास जो आते हैं ना, वो जो मैंने आपको कबीला बताया, उस कबीले का नाम है माखी कबीला। और वो कबीला, जिनके साथ मेरा डायरेक्टली, जो जिनकी मेरी और जिनकी दोस्ती है, जिनके साथ आप कह रहे हैं, उनका नाम है बातूफ इब्ने जरकाफ इब्ने जाफिर इब्ने तल्लास। तो सरकार बातूफ जो है, वो वैसे खुद इस वक्त 1350 बरस के हैं। और उनका जो हुलिया, जो बज़ाहिरी इंसानी हुलिया में सामने आते हैं, वो ऐसे ही है कि जैसे कोई 90 साल का कोई बुजुर्ग हो, जिस तरह आप कह लें। लेकिन वो बहुत ताकत में हो, ऐसा बुजुर्ग नहीं हो कि कोई कमजोर, बिल्कुल सही ताकत में। और बहुत, और जो इनकी आईज है उनकी, जो है, जो मेरे साथ जिन बाल उनके, क्योंकि ये जो बाल हैं, ये मैंने वहां से कॉपी किए उनके, मतलब उनका हुलिया देख के इसको कॉपी किया। और जो उनकी आंखें हैं, वो ग्रीन कलर की हैं, सब्ज कलर की। बस जो मैं आपको जहां तक जो जबान से बता के जो उनकी मंजर कशी कर सकता हूँ, वो। और क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिनको आप जबान से बताना शायद आपके लिए वो मुश्किल होता है, जो एक्सपीरियंस सामने करवाना होता है उसके निस्बत। तो आपके पास वो आकर क्या कहते हैं कि कौन सी इबादत करें आप? कौन सी इबादत करें से मिसाल, मतलब? मतलब कि इन लोगों की भी तो अपनी इबादतें होती है ना, ढेर सारी, ये लोग भी। डेफिनेटली कुरान कह रहा है ना, कुरान तो कह रहा है, अल्लाह ने जो है वो जिनों इंसानों को खल्क किया है, याबुदून, यानी इबादत के लिए खल्क किया है, सिवाय इबादत के अलावा और किसी चीज के लिए नहीं खल्क किया। तो जाहिर सी बात है वो इबादत कर रहे हैं। लेकिन उनका इबादत का सिलसिला, अब जिक्र तो हर शय कर रही है ना, कुरान कह रहा है कि हर शय जिक्र और तस्बीह करती है। हम्म। तो अब चिड़िया है, वो भी अपनी इबादत कर रही है। लेकिन वो चिड़िया आपकी तरह तो इबादत नहीं कर रही ना, जाके पहले वजू करती है, फिर न मुसल्ला बिछाएगी और नमाज पढ़ेगी। उसका अपने खालिक को पुकारने का एक अपना अंदाज है, अपना तरीका है। जन्नात का अपना है, उनका अपना मामला है। आपको नहीं सिखाया उन्होंने कि आप नहीं, उन? मैं उनका सीखा हुआ, मतलब मैं उनकी खिलकत की इबादत मैं क्यों करूंगा? मैं तो इंसान हूं ना। मुझे शरीयत में जो दिया गया है, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद ने जो मेरे लिए जो इबादत का तरीका मुकर्रर किया है, वो मैं करूंगा। मेरा इबादत का तरीका मेरा नमाज पढ़ना है, या जो मुझे इबादत का तरीका दिया गया है रोजा रखना, या मुझे जो इबादत का तरीका दिया गया है हज करना, या जो भी मोहम्मद वाले मोहम्मद की शरीयत के मुताबिक दिया गया है, मैं तो वैसा करूंगा। मैं कोई जिन्नात की इबादत मैं तो नहीं शुरू कर दूंगा। वो उनका अपना तरीकेकार है। तो आप उनको खाने वाने पे बुलाते हैं, कभी डिनर शिनर करते हैं उनके साथ? जी बिल्कुल, डिनर बहुत ज्यादा करते हैं हम। और इसमें ये है कि मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जिन्नात जो है ना, वो इंसानों से कई ज्यादा तादाद में दुनिया में मौजूद है। जान। और लेकिन वो जितनी भी तादाद में, इंसानों से कई ज्यादा तादाद में, लेकिन वो जितनी भी तादाद में, उनके जो कबीले हैं ना, वो सिर्फ 7 कबीले हैं। वो बताइए। 7 कबीलों में बटे हुए हैं। अब वो जो 7 कबीले हैं ना, उन 7 कबीलों की अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी हाँ, तो खुराक एक सवाल रह जाएगा, इनका एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हैं ये लोग? है। ज्यादातर पहाड़ों पे। पहाड़ों पे ना? जी, पहाड़ इनकी फेवरेट जगह होती है। फिर दरख्त हैं, वीराने हैं, कब्रिस्तान हैं, फिर मुख्तलिफ जगहें और भी ऐसी हैं, लेकिन मोस्ट फेवरेट जो इनकी प्लेस है वो पहाड़ है। तो अच्छा। ये मैं आपको ये बता रहा था कि 7 कबीले जो होते हैं, उनकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी खुराक होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो हड्डी खोर होते हैं, हड्डी खाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो गोश्त खोर होते हैं, गोश्त खाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मिठाई खोर होते हैं, मिठाई खाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जंगलाती नबातात खाते हैं। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूध पीते हैं। उस पे भी मतलब मामला चलते हैं। तो वो फिर सबके अपने अपने एक मामला होता है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप करते क्या है इनके साथ। मतलब आप एक इंसान है और वो एक जिन है, और आप दोनों की दोस्ती हो गई है, फ्रेंडशिप चल रही है। इस फ्रेंडशिप जी, में क्या चल रहा है? इस फ्रेंडशिप में ये चल रहा है कि मेरे सामने बहुत से ऐसे लोग आते हैं, जैसे अभी रूहानी,
बानो है। और इस फ्रेंडशिप में यही चल रहा है कि मैं जो नॉलेज हासिल करता हूँ उससे दूसरों को भी एंटरटेन करता हूँ। इस फ्रेंडशिप का में यही चल रहा है कि मैंने जैसे आपको बताया कि अगर कोई मामला ऐसे हैं कि किसी का कोई मामला है जो उससे नहीं हल हो पा रहा और वो यहाँ से मैं करवा सकता हूँ तो वो मैं करवा लेता हूँ। और बहुत से मामला ऐसे भी होते हैं कि जो नहीं भी करवा सकते, ये नहीं है कि 110%, सॉरी 100% चीजें हो जाए, कुछ नहीं भी होते, लेकिन बहुत से मामला ऐसे हैं कि जो। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे फलां चीज चाहिए और जी आप करवा देंगे? जी, ये तो आपको मैं वो उस टाइम पे कार्ला को यही तो बता रहा था कि मेरे साथ इस तरह होता है, इनकी दोस्ती ऐसी होती है कि लोग मुझे बोलते हैं कि सैयद आपके ये फलां चीज नहीं है हमारे पास, या फलां मसाइल है, या किसी के रोजगार का मसला है, या किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ है, किसी की कोई प्रॉपर्टी का मसला है, किसी का कोई मसला है, या कोई भी मसला है किसी का तो जो मैं कहता मतलब उनको कहता हूँ वो फिर ऐसा, मैंने आपको बताया ना कि जिन्नात क्या करते हैं कि वो वैसा उनके लिए फिर सबब बनाना शुरू कर देते हैं। मैंने वो कार्ला को मैं यही कह रहा था, मैं शायद वो पता नहीं मेरी बात समझी नहीं समझी, लेकिन उसको मैं ये कह रहा था कि इसका मुझे फायदा ये है कि मैं अगर ये कहूंगा कार्ला के पास $1 मिलियन आ जाएं तो कार्ला के पास विद इन 40-50 डेज जो है वो कोई ना कोई ऐसा सबब बन जाएगा उसके लिए, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि उसके पास ये आ जाएगा। ये ठीक है, होता है फॉर इसमें। एग्जाम्पल वो मांग लेती हैं आपसे 40-50 मिलियन डॉलर्स में, मिलियन मांग लेती हैं, तो आपका क्या शेयर होगा इसमें? अजान हो रही है तो अजान हो जाए फिर मैं आपको बताऊँ। जी, तो आप ये पूछ रही थी कि आपका क्या शेयर होगा कार्ला को, अगर आप कार्ला आपसे ये कह के मुझे ये करा दो और आपका क्या शेयर होगा। तो मुझे आप एक बात बताएं कि जब मैं कार्ला को ये दिलवा सकता हूँ और कुछ कर सकता हूँ तो मुझे किसी चीज की जरूरत बाकी रह गई होगी? मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप काम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो आपकी मदद की भी तो जरूरत होगी ना फिर। अगर मैं किसी की कर रहा हूँ तो आप मुझे एक बात बताएं ना कि मैं अगर आपके लिए कर सकता हूँ तो उससे पहले क्या मैंने अपने लिए कुछ मतलब अपने आप को उस मकाम पे नहीं सेट किया होगा, या मैं अपनी गिरफ्त मजबूत नहीं की होगी क्या? ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। कार्ला का जो दिल चाहे दे दे और ना दे जब भी कोई मसला नहीं है, और वो दे ना दे इससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। कहने का मकसद ये, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना कि किसी का आप कोई काम है तो वो इस तरह से अगर होगा तो वह पैसा होना शुरू हो जाएगा। तो आजमा के देखिए आप। मैं जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत मजेदार है, स्वीट है, अच्छा है, क्यूट है। देखें एक चीज होती है, देखें अभी आप मुझे नहीं जानती और उस तरह से वाकिफ भी नहीं है, जाहिर सी बात है, और ना ही इतने थोड़े टाइम में मैं वो कुछ, लेकिन मौला अली का एक फरमान है, मौला अली फरमाते हैं कि इंसान का जो सबसे अच्छा उस्ताद है ना वो वक्त है। तो ट्राई कीजिए, आजमाइए, फिर वक्त आपको बता देगा। मगर आप मुझे थोड़ा सा ये तो बताएंगे मैं क्या आजमाऊं, किस ये टाइप? तो अब आपको जानिए। कोई मैं काम बताएं, आपका कोई काम ऐसा जो ना होता हो आपकी नजर में, आपको ऐसा लगता हो। जी। 5,000 प्रॉब्लम है। हाँ तो बस कोई एक ऐसा प्रॉब्लम बताइए कि जो आप समझती हो काफी अरसे से कोशिश कर रही हो और नहीं हो रहा हो, और आप उसमें कोशिश में लगी हुई हो और आपकी बड़ी ख्वाहिश हो कि वो हो जाए,
तो वो मुझे अलग से व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, मुझे बता दीजिएगा जब आपका, आप सोच लीजिएगा तसल्ली से, और देन यू कैन टेल मी, देखते हैं उसके बाद होता क्या है। नहीं तो फिर इसका मतलब है कि आपसे तो बहुत सारी दुनिया जो है वो इस तरह से काम लेकर अपने कुछ खराब भी तो हो सकता है ना इस तरह। खराब से मुराद? खराब से मुराद ये कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि जी कौन से बिलियन को कितने बिलियन मांगे हैं कार्ला ने? नहीं नहीं, मांगे नहीं, मैंने उसको कार्ला को ये मैंने मिसाल दी थी। अच्छा मिसाल दी थी 40 मैंने मिलियन। उसे ये कहा, मैंने उसको ये मिसाल दी थी कि देखो कार्ला, अगर आप अभी एक ख्वाहिश करो कि मुझे भाई $1 मिलियन चाहिए, वन तो वो मिलियन हाँ वो आपके पास आ जाए, मतलब सुने वो $1 मिलियन जो है, मेरा सवाल ये है कि $1 मिलियन आपने कार्ला को दे दिए, ठीक है, जो भी मैंने आप, नहीं दिए। मेरा मतलब है कि आप जाहिर है जो भी करेंगे, जैसे भी हम्म, करेंगे, वो मिल गए उनको। हम्म, और वो पैसे किसी और के पास जाने थे, खुदा ने भेजने थे, तो क्या हम हम्म। उसके अंदर हाथ नहीं डाल रहे, नेचर के अंदर? आपको क्या पता कि खुदा ने जो है वो, जैसे अब मैं आपको एक फरमान बताता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जब हमारा कोई मोमिन होता है किसी चीज की ख्वाहिश करता है, तो फरिश्तों से कहा जाता है कि लोहे महफूज पे उसकी ख्वाहिश को लिखना शुरू कर दो, और जिन्नात से कहा जाता है कि जमीन पे उसकी ख्वाहिश ख्वाहिश को पूरी करने के लिए सबब बनाना शुरू कर दो। हम्म। ठीक है, तो वो जो आप कह रही हैं कि कहीं और जाना था और कहीं और, आपको क्या पता कि खालिक का अदल क्या है? बहुत से काम ऐसे हैं कि हो सकता है कि वो इसी के पास आना हो उसके अदल में, ये तो अभी इससे तो वाकिफ नहीं है ना। और क्या आपको ऐसा लगता है कि खालिक के अदल में, अगर खालिक किसी को चाहता हो कि इसको नहीं मिलना चाहिए, और मखलूक चाहे कि उसको मिल जाए और मखलूक दे दे, ऐसा मुमकिन है? हो ही नहीं सकता वैसे। हाँ वही तो तो मैं जाहिर कि कोई भी ये अपॉर्चुनिटीज देखें उसी को मिलेगी ना जिसके लिए खालिक चाह रहा है। कहने का मकसद ये है आपके कि पास जिन है, आपको लाइक करते हैं, आपसे फ्रेंडशिप उन्होंने की है, तो आप जैसे अच्छे लोगों के साथ और अच्छे लोगों के साथ भी की होगी ना उन्होंने दोस्ती, तो इस तरह डेफिनेटली। नेचर में ही अमल दखल हो जाएगा ना इंसानों का। क्या मतलब? नेचर में अमल दखल कैसे हो जाएगा? नेचर में ये अमल दखल हो जाएगा कि मैं आपके पास आई जी, मुझे $1 करोड़ चाहिए, तो आपने $1 करोड़ किसी भी तरीके से निकलवा दिए मुझे, ठीक है, और वो $1 करोड़ जो है वो मेरे नहीं थे, तो सीधी सीधी नहीं, तो आपको आपको ऐसा लगता है कि वो इस तरह से कि चोरी करके निकलवा के आपको दे देंगे, या हाँ ये चोरी कोई रास्ता भाई? यही तो मैं जानना चाह रही हूँ ना, तो ये नेचर में हाथ डालना हो गया ना इंसान का। जिन तो आपका दोस्ती में कर देंगे, ठीक है, आपकी फ्रेंडशिप में, तो लेकिन ये नेचर में हाथ डालने वाली बात अच्छा है। नहीं, बहुत सी चीज तो ऐसी है ना, जैसे मिसाल के तौर पे पानी जो है वो दरिया में बहता है, हम्म। ठीक है, ऐसे ही है ना। होता है, लेकिन पानी पानी दरिया में, होता है, पानी खुद, हाँ खुद दरिया ही होता है ना। अब आप उसको उठा के उधर से दरिया से उठा के अपने घर के नलकों तक ले आई, तो ये नेचर में हाथ डालना नहीं होगा? आप नहीं, इसको क्या कहेंगे? नहीं, वो हमारे लिए ही बना है, वो तो हमारे। अब ये जो चीजें बनी है ये आप ही के लिए बनी है ना, और दुनिया की जरूरियात के लिए, ये किसके लिए बनी है? एक मिनट, मैं मतलब अपने आप को क्लियर करना चाहती हूँ। पानी आम है और पहाड़ों से आ रहा है और मुफ्त है, जमीन की चीज है, जमीन पे फल भी हैं, फ्रूट भी हैं, सब्जियां भी हैं, ठीक है, तो ठीक है। वो मतलब जो उगाएगा वो खा लेगा, ठीक है, और जो पानी आ रहा है वो नेचर से आ रहा है, और वहां से आप निकालेंगे पी लेंगे, तो आपको, आप जिंदगी के लिए ना, आपकी लाइफ के लिए, आप अगर मर रहे हैं तो पानी नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम कहीं से पैसे निकलवाते हैं नहीं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। आप ऐसा क्यों समझ रही हैं? मैं आपको कह रहा हूँ कि जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन है वो कोई डकैत जिन थोड़ी है, वो कोई चोर जिन थोड़ी है। वो आपको जाहिर है वही उसी जरिए से करेंगे जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की दी हुई मैं, तालीमात के मुताबिक होगा मैं ना। ये कह रही हूँ कि जिन नहीं चोर डकैत, लेकिन जब आप ख्वाहिश किसी की पूरी करेंगे, तो वो आपकी दोस्ती में, जो भी आपकी हम्म, रिलेशनशिप है जिन के साथ, तो वो अगर इस तरह आपकी दोस्ती में करेंगे तो वो फिर दोनों का खराब नहीं होगा? क्या मतलब क्या नहीं खराब होगा?
कि इसमें खराब क्या होगा, मतलब समझ में नहीं आई मुझे, या मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा कि मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है। कि अगर फॉर एग्जांपल देखें, आप दुआ करें, आपने दुआ करी कि या अल्लाह मुझे ये दे दे, और वो आपको मिल जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे, ये नेचर में दखल डालना हो गया। नहीं, वो तो दुआ की ना। अच्छा, दुआ की तो वो कैसे आपको मिला, तो जिन्नात आपको कोई ये थोड़ी है कि बैंक से चोरी करके लाके दे देगा। दुआ करने के बाद भी सबब बना ना आपके लिए कोई, वो जो कि आप ये जो जिन्न पकड़ते हैं कौन से अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, जो मोकल। लोग मोक्कल मोक्कलों से ऐसे काम तो करवाते हैं। एक हमारे जानने वाले हैं भाई साहब, तो कराची। डेफिनेटली करवाते होंगे, ठीक है, करवाते होंगे। हाँ, हमारे भाई साहब हैं, वहां पे जानने वाले हैं हमारे, और बड़े अच्छे माने में उनके पीछे जिन लग गए, और बड़ी अच्छी पर्सनालिटी। वो वीडियो वगैरह बनाया करते थे किसी दौर में, और आज वो शहनशाह की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो उनके पास दुनिया जाती है, और वो बस ऐसे देखते हैं, यूं 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 करते जाओ, ऐस जाओ जाओ लेकर आओ, फलाने की गाड़ी जो है वहां फंसी हुई है, कहाँ फंसी, वो एड्रेस बता देते हैं, लिख देते हैं, जाओ वहां खड़ी हुई है। मतलब वो खड़े खड़े बता देते हैं। आप खड़े खड़े क्या बता सकते हैं? खड़े आप खड़े मतलब आप अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, कोई फॉर एग्जांपल आपकी कोई चीज खो गई है या कोई चीज गुम गई है, तो वो तो मैं भी आपको पता करवा दूंगा, मतलब ये तो कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं। मतलब मिसाल के तौर पे कोई अगवा हो गया है, अब कोई अगवा हो गया, उसका नहीं पता वो बंदा किधर है, मैं आपको पता करवा दूंगा। ये तो ठीक है, मतलब ये तो जेन्युइन काम है, मतलब किसी के हेल्प करना हो गया। इसमें अगर कोई आपको, मतलब कोई देता भी है, उनको बहुत सारी चीजें पहले शुरू में वो देखें, बात ये नहीं है, अब आप ये जो, आपने सॉरी, कितनी दौलत ली है जिन्नों से? क्या कह रही हैं? कितनी दौलत आपको मिली है जिन्नों से, दोस्ती में जो उन्होंने जी, मुझे मुझे एक्चुअली देखें, दौलत होती है दो किस्म की। एक होती है पैसा, जिसको आप दुनिया में कह देते हैं, और एक दौलत होती है, उसका नाम होता है इज्जत। ठीक है, दो किस्म ये की जो दौलत मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो दुनिया की जो दौलत है या जो है वो, उसको आप बादशाह कहेंगे कि ये बादशाहत ही होगी कि उसको फिजिकली जाके कहीं पे मेहनत ना करनी पड़े, कहीं काम ना करनी पड़े, और उसके घर बैठे उसके साथ तमाम जरूरियात पूरी हो रही है। ठीक है, जो मेरे बच्चों की नीड है या जो मेरे घर की एक नीड है। ठीक है, इससे ज्यादा की ना, तो मतलब जो मेरी, जो एक जो चीज, जिस चीज की चाहत होती है, वो चीज मेरे पास मौजूद होती है, वो मेरे पास आ जाती है। बाकी रही बात जो है वो असल इज्जत, जिसको मैं इंजॉय करता हूँ, जिस दौलत को, उसका नाम इज्जत है। कि मतलब आपका मसला, अगर आप किसी परेशानी में मेरे पास आई हो और वो परेशानी खत्म हो जाए, तो उसके बाद जो आपके दिल में मेरे लिए जो इज्जत बनेगी, ये एक्चुअल 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 दौलत मेरे लिए ये होती है। और ये मुझे जो है ना वो मुतमईन करती है या सेटिस्फाई करती है, इसको मैं एंजॉय करता हूँ। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। मैंने तो आपको देखते ही पसंद कर लिया था, आपका हेयर स्टाइल, आपका बात करने का अंदाज, तो शुक्रिया। आपकी एक पर्सनालिटी है ऑफ कोर्स। तो मेरा सवाल, मुझे बड़ा प्यारा वाला सवाल आया था। सवाल ही इधर भूल गया। मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं, मेरे दिल में होता मेरे है। साथ भी ऐसा बहुत होता है कि बाज औकात बात जो मेरे ध्यान में होती है वो फिर कहीं गुम हो जाती है। हाँ, आ और ये गया, बड़ा, आ गया, आ गया। अच्छा, ये बताएं कि आप मुराकबा करते हैं? मुराकबा क्या होता है? आई डोंट नो। मुराकबा नहीं पता आपको? नहीं, आप इसको, हो सकता है मैं इसको किसी और लफ्ज से जानता हूँ, जो जिसको आप ये मुकाबरा होगा। अरबी का लफ्ज है, बहुत अरबी का लफ्ज है। बहरहाल आप मुझे बताइए क्या होता है। मुराकबा होता है आंखें बंद करके अंदर की तरफ झांकना, सांसों पे अच्छा, ध्यान। अब ठीक है, वो आपने इसको अल्फाज ये कह दिया, मुराकबा कह दिया। अब इस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ इसको उर्दू में कि जैसे इसको उर्दू में क्या कहते हैं? इसको उर्दू में कहते हैं, चलें अभी आ जाएगा, मैं एग्जैक्ट लफ्ज है मेरे भी जहन में, अभी आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बता देता हूँ, इसके लिए तो बहुत ज्यादा आपको जोर दिया गया, आपका दीन, आपका ये जो चीज आप जिसको मुराकबा कह रही हैं, ये दरअसल जो अपने नफ्स पे झांकना, अपने अंदर झांकना, इस पे तो बार बार जोर दिया गया। जैसे मौला अली का फरमान है कि
तुम जो चेहरे पे सजी हुई आंखों से जहान देख रहे हो, जो चेहरे पे तुम्हारे सजी हुई आंखें, इनसे जो तुम जहान देख रहे हो, ये जहान असगर है, यानी छोटा जहान है। जहान अकबर तुम्हारे अपने अंदर है, उसको तलाश करो। ठीक है। हम्म। एक तो आपके अपने अंदर कई जहान मौजूद हैं, उसको तलाश करने का बिल्कुल जो है क्योंकि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। उसके उसको क्योंकि क्या करते हैं, कुछ बताएं हमें। अंदर क्या कैसे, कहते हैं? अंदर कैसे झांकते हैं, वो थोड़ा सा। जी देखें, अंदर झांकने का जो आगाज होता है ना, आपके अपने अंदर एक किताब है जिस किताब का नाम है जमीर। और जमीर के ऊपर सब कुछ दर्ज होता है। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है कि मैं क्या अच्छा कर रही हूँ और क्या बुरा कर रही हूँ। अंदर उस किताब के ऊपर दर्ज है। यहाँ से उसका तस्किया करने से आपकी पहचान का जो है ना आगाज होता है। यानी उसकी सफाई करने से। अब हर इंसान के अंदर किसी न किसी लेवल तक कोई ना कोई खता भी है, कोई ना कोई ख्वाहिश भी है। यहाँ से जब मैं उस ख्वाहिश को दबा के उस खताओं को छोड़कर जब मैं अपने नफ्स की सफाई करना शुरू करूंगा, तो मैं अपने से आशना होना शुरू हम्म। हो जाऊंगा। अपनी नॉलेज हासिल करना, फिर मुझे पता लग जाएगा कि मैं क्या हूँ। क्योंकि और ना सिर्फ मैं क्या हूँ ये पता चलेगा, बल्कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, वो अपने रब तक भी पहुंच जाएगा। आपके जो रब का रास्ता है ना, वो ये मस्जिद से नहीं है या खाना काबा जाने से आपको रब नहीं मिल जाएगा। आपको अगर हकीकी रब मिलेगा तो वो आपके अपने अंदर से मिलेगा, आपके अपने अंदर मौजूद है। तो वो तो डेफिनेटली आपको वो वहां से शुरू होगा। खुदी के कातिल को खुदा मिलता है। जो अपनी खुदी को कत्ल करता है उसी को तो खुदा मिलता है। फिर आपकी अना, आपकी मैं, एक जो मैं होती है ना इंसान के अंदर के मैं कुछ हूं, ये सबसे पहली चीज, इसको जब जब आप इसको मारना शुरू करेंगे और इसको दबाना शुरू करेंगे, तो फिर आपको अपनी पहचान का वहां से आगाज होना शुरू होगा। तो फिर लेकिन आपके अपने स्टार्ट अंदर करें, स्टार्ट कहाँ, खुद ही को कैसे कत्ल करें? यही तो है आपकी जो ख्वाहिशात है। मैंने अभी आपको यही तो बताया कि आपके अंदर एक जमीर की किताब मौजूद है। आपको पता है कि रूहानी क्या अच्छा कर रही है, क्या बुरा कर रही है। ठीक है। तो वो जो बुरा कर रही है या जो उसको नहीं करना चाहिए, रूहानी खुद जानती है। ठीक है। उसको कत्ल करना, उस वाली रूहानी को जो उससे बुरा करवा रही है उसको दबा देना, उसको अपने कदमों के नीचे कुचल देना, यहाँ से पहचान का आगाज होता आप करते हैं ये? है। कोशिश करता हूँ। कोशिश करते हैं? कैसे करते जी। हैं, वो कोशिश बताए ना मुझे। ये कोशिश ऐसे है कि मुझे अब मतलब एक ये प्रैक्टिस का नाम है कि मुझे अब सबसे पहले मैं जिस चीज प्रैक्टिस करके जिस चीज पे पहुंचा, जो सबसे बेहतरीन चीज जो मैंने पा ली और उस पर कंट्रोल कर लिया, वो ये चीज है कि सबसे पहली चीज जो मैंने अपने अंदर से खत्म की उसका नाम था हसद। हसद मतलब आप किसी को देख के कि ये इसके पास क्यों है, मेरे पास, मतलब एक वो जो जेलसी या हसद का एक आंसर है, वो हर इंसान के अंदर होता है। यानी कि मेरे अंदर, वो हर इंसान के अंदर किसी न किसी लेवल पे होता है। ठीक है। उस प्रैक्टिस को करना शुरू किया, उसको खत्म करना शुरू किया। उसके बाद करते करते जब आगे बढ़ना शुरू हुए और जब यकीन बुलंद होना शुरू हुआ, तो फिर इस दुनिया की हकीकत ऐसे हो गई कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको गुलाब जामुन खिलाया जाए और गुलाब जामुन खाने के बाद आपको फौरन से कोई मीठा शरबत पिलाया जाए, तो वो आपको फीका लगेगा, वो मीठा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपने ज्यादा मीठा चख लिया पहले। तो हम्म। जो मैंने पाया ना, उसको पाने के बाद ये दुनिया मेरे लिए अब मतलब जितनी भी चमक दमक के आ जाए, ये मुझे अट्रैक्ट नहीं करती अब। या जिस लेवल पे अब मैं हूँ, या मतलब जहां तक मेरा शऊर पहुंचा है, तो मुझे इसमें से इंटरेस्ट खत्म हो गया है, या मुझे इसमें से जो है। और वैसे भी इसकी हकीकत यही है कि इंसान एक चीज को पाने के लिए, दुनिया की किसी चीज को पाने के लिए उसके पीछे भागता है, भागता है, भागता है, लेकिन जब उसको पा लेता है तो उसकी वैल्यू उसके बाद कुछ नहीं रहती, उसका असर कुछ नहीं रहता। तो क्या तो है इसके पीछे, पाने के जी, लिए, इनको पकड़ने के लिए भाग रहे थे आप? क्या नहीं मैं नहीं नाम, भाग रहा। क्या नाम था उनका, आपके जो दोस्त? बातूफ। बातूफ जी जो हैं, वो क्या नाम है उनको, मतलब पकड़ रहे थे या वो आपको आपको पकड़ा? नहीं पकड़ा, पकड़न पकड़ाई नहीं खेल रहे हम यहाँ पे। कहने का मकसद ये है कि एक दोस्ती होगी ना। अब आपसे मैं मिलने आऊं तो मैं आपको क्या पकड़ लूंगा या आप मुझे पकड़ लेंगी? वो रात नाइट में पकड़ना होता है ना, ऐसे हाँ पकड़ना। मतलब इंटरेक्शन हो गया। तो हाँ। वो तो उसके लिए मैंने कोई कोशिश नहीं की।
वो तो अब खुद से मैंने आप आपको बताया। इसके ऊपर क्या काम करेंगे? मतलब आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये जिन चले जाते हैं आपके पास से, जी, फिर आप क्या करेंगे? और मतलब हमारे जो उन रेहान अल्लाह उनके है जिनका ये वो है शो है, खास तौर पे मैं इंटरव्यू करती हूँ, तो उन्हीं के होते हैं, तो उनको भी जिनको मिलना है तो दिखा तो दे, एटलीस्ट दिखा तो दे। तो रेहान भाई आ जाए मेरे पास, आ जाएंगे कराची तो इंशाल्लाह दिखा देता हूँ उनको। आप कोई कराची मसला में, थोड़ी। आप कराची में जी हैं? मैं करा जी मैं कराची में रहता ठीक है, मैं भी देखूंगी। मैं तो कराची जब आऊंगी तो ही देखूंगी, और वो उनको जरूर दिखाइएगा, हूँ। उनको। वो आए तो। हाँ, उनको देखना है। वैसे जिन से ज्यादा देखने से बेहतर ये है कि इंसान अपने अंदर झांक के देखे। आप खुद बहुत बड़ी एक कमाल है। कैसे? इंसान क्योंकि अशरफुल मखलूकात है, जिन्नात तो अशरफुल मखलूकात नहीं है। जिन्नात तो आपसे दर्जे में लो है, मतलब तो वो आप अशरफ आप हो। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं वो पा चुका हूँ जिस दर्जे पे मैं हूँ, वो सबसे बड़ा दर्जा है, इसके आगे नहीं 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 अंदर झांकने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अभी तो थोड़ी देर पहले तो बोला कि आप बहुत बड़े, अब जिस दर्जे पे हैं मुझे अब कुछ चाहिए नहीं, तो मैं आपसे नहीं यही। नहीं 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 नहीं, दर्जे पे नहीं। सुन ले मेरी बात दोबारा से सुनिए, आपको गलतफहमी हुई है सुनने में। दर्जे पे मैंने कहा मैं जिस स्टेज पे पहुंच गया हूँ, या जिस जिस जगह पे, या जिसको आप दर्जा कह रही हैं, जहां पे मैं पहुंच चुका हूँ। आइए, इंटरनेट, इंटरनेट आइए, अच्छा, इंटरनेट, हाँ। मैंने इंटरनेट से दरख्वास्त कर रही थी कि प्लीज आइए। फिर चले गए। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए। और तो बातें तो काफी हो गई हैं। वेल, वो मैंने आपसे करने से पहले भी कहा था कि आप टाइम, क्योंकि 6 बज गए हैं यहाँ पे, तो मैं, हम दोबारा हाँ जब आप बिल्कुल, मैं चाहेंगी आपसे बात इंशाल्लाह। करूंगी और आपसे नॉलेज लेना चाहूंगी, लेकिन बस वो अंदर वाली बात आपने नहीं बताई कि कैसे जाना है। जी आप कह रहे हैं पहले अपने आप को मारो, फिर उसके बाद अंदर जाओ, है ना? जी, अब घुसेंगे ही जब, आपके लिए रास्ता खुलेगा ही जब। जब तक आप अपनी ख्वाहिशात को, अपनी अपनी खुदी को, अपनी मैं को, अपनी अना को नहीं कुचलेंगे, जब तक अपनी खिलकत के इसरार को नहीं, जब तक फिर आप अपनी खिलकत के इसरार को नहीं जान पाएंगे। आपने छोड़ दिया सब, आपने नहीं, खिलकर। मैंने अभी, आपने ये मुझसे पहले भी पूछा था, मैंने आपको कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो डेफिनेटली इंसान तो कोशिश ही कर सकता है ना। कामिल तो 100% तो परफेक्ट कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं कामिल हो गया और मैंने इबादत भी कर ली और सब। ऐसा कोई कह सकता? कोई नहीं कह सकता। आखिरी लम्हे तक, कब्र में जाने तक कोशिश जारी रहेगी हर चीज को, अपनी जो है वो मामलात को सही करने के लिए। अगर ये याकूत नाम बताया आपने क्या, सॉरी, जिन बातूफ। बातूफ, हाँ बातूफ जी अगर चले गए आपके पास से, फिर क्या जी, करें? ये आखिरी नहीं तो सवाल। उनके मतलब वो कोई अभी भी क्या, मतलब उनके होने पे तो नहीं है ना। मेरा अपना एक जाती यकीन है जिसकी बिना पे मैं, मतलब चले गए तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, इससे इससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरी जिंदगी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप मशहूर इसी वजह से हो रहे हैं ना कि आपके पास जिन है। मैंने भी तो जिन देखने के लिए आपको कोशिश की थी। नहीं, देखें, मशहूर इससे होने नहीं हो रहा मैं। आप ये तो रेहान भाई ने मुझसे इस टॉपिक पे बात की है, वरना आप मेरी प्रोफाइल जाके चेक करें, मैं जिन्नात का तो वहां पे जिक्र ही नहीं करता। या मैं तो जिन्नात की तो बात, ये तो इधर मैं कर रहा हूँ, अभी आपसे कर रहा हूँ। मैं तो वहां पे वो सिर्फ जिक्र जो है वो मेरे मशहूर होने की वजह यह है कि मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करता हूँ। और वो जिक्र करता हूँ जो दुनिया में किसी किताब में मौजूद नहीं है, जो लोगों को कहीं से नहीं मिलता। क्योंकि मेरा जरिया ये है कि मुझे यहाँ से मिलता है, मैंने आपको बताया वहां से मिलता थोड़ा सा जिक्र जो किताबों में नहीं है, वो थोड़ा सा जिक्र तो करें। है। नहीं, आपको अगर उसकी नॉलेज नहीं होगी तो आपको क्या पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे मिलेगा आपसे, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपना नॉलेज दे दे। नहीं, ऐसे तो नहीं होता ना कि मैं, अब मेरी बात सामने वाले को समझ ही ना आए, मैं बोल दूं बस, ये ऐसा। आएगी समझ, आप यकीन रखें। आप मेरी शक्ल से दिखता नहीं है आपको? मेरा ऑरा महसूस नहीं हो रहा आपको? नहीं, मुझे मैं हो सकता है जैसे अभी आपसे अपने
मौला अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात करना शुरू करूं तो आपको क्या, अभी आपको पता है क्या मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताएंगे? हाँ, तो वो तो आप इतनी लंबी तो मैं आपको डिटेल नहीं, जब आप पहले आप बेसिक्स तो आप पता करें ना कि मोहम्मद और आले मोहम्मद में कौन कौन सी हस्तियां गुजरी हैं, फिर उन उन हस्तियों ने मैं आपको बताऊं कि जैसे 12 इमाम गुजरे हैं, तो मौला अली से लेकर मौला इमाम काइम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जिस जिसका जो दौर रहा है, उसने अपने अपने दौर में क्या 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 बताया है, क्या क्या फरमाया है कि हमारे मोमिन को कैसा होना चाहिए, उसके जिंदगी के मामलात क्या होने चाहिए, या उसके यकीन के मामलात, उनके शऊर के मामलात, रूह क्या है। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रूह के बारे में क्या कुछ बताया है, रूह आपकी शौक से सुनो। आपकी आपके आप जो है वो अपने इंसान के अंदर क्या क्या इसरार मौजूद है, आपके अपने अंदर हमजात नाम की एक चीज मौजूद है जो जिससे आप शायद नावाकिफ हों। अब ये बहुत सी चीजें, लेकिन जब आप मैं आपको एक चीज का लफ्ज लूं वो आपको पता ना हो तो मैं उसमें मतलब उसमें आपकी क्या उस कैसे बताना शुरू करूं, या क्या मतलब शुरू ABC से बताना, उसके लिए तो वो बहुत बड़ा टाइम एक चाहिए ना, जो कि मतलब मेरे कुछ मामलात ऐसे हैं कि जाहिर सी बात है कोई वो। सवाल करता है तो मैं फौरन उसका जवाब देती हूँ। मैं ये सोच के जवाब देती हूँ कि अगले को समझ आए या ना आएगी, लेकिन एक ना एक दिन जरूर आ जाएगी समझ। मैं तो कायनात में अपनी आवाज छोड़ती हूँ और इसी पे भरोसा रखती हूँ। आप सही कह रही हैं, वो आपका नजरिया है, लेकिन मैं जब तक सेटिस्फाई नहीं होता, जब तक मुझे मैं सामने वाले को मेरी बात ना समझ आ रही हो तो मैं मतलब वो मेरे से बोला नहीं जाता, या मतलब वो अल्फाज निकल नहीं सकते ना जब तक। जब आप जैसे आप मेरे लाइव सेशंस अटेंड कीजिएगा, मैं डेली रात को एक लाइव सेशन करता हूँ, अब वहां पे जो ऑडियंस मौजूद होती है उनको आप फिर सुनिए कि मैं उनके मुताबिक क्या बात कर रहा हूँ या क्या बात कर, वहां से आपको काफी कुछ पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलता हूँ। किताबों में नहीं है, वो आपके पास कहाँ से आया? यही तो आपको बताया है कि अभी तो आपको इतनी देर से और हम क्या बोल रहे नहीं, थे मेरी बहन। वो आप तो जो आपको नॉलेज है जो जी किताबों में नहीं है। मैं जी सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ छोटा सा कि मुझे फलां जरिए से मिलता है ये नॉलेज। जी, मैं आपको यही तो बताया है कि जरिया अभी तो आपको बताया, बातूफ इब्ने जरकाफ इब्ने जाफिर इब्ने तन्नास, अच्छा वही तो मुझे बताते हैं ये सब कुछ जो मैं फिर बताता हूँ सब। अच्छा 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 अच्छा, अब क्लियर हो गया ना सारा जी सिलसिला। और नहीं नहीं, आप यकीन रखें, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और आपके पास नॉलेज है और बहुत लेकिन आपको ये नहीं पता ना कि मुझे भी थोड़ा बहुत शौक है सुनने का, तो इसलिए नहीं फिर नहीं, मैं वो इसलिए उसके लिए थोड़ा सा नहीं, वो सही है, मैं आपके बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन उसके लिए ऐसा है ना कि थोड़ा सा आपको टाइम थोड़ा सा ऐसे देना होगा कि आप मेरे भी थोड़े से लाइव सेशन अटेंड करके देखिएगा। मैं डेली, क्योंकि मैं मेरे जो बहुत पाकिस्तान का टाइम है, मैं रात 12-1 बजे के करीब में आता हूँ, तो वो करेंगे इंशाल्लाह। वो आप लाइव सेशंस मेरे सुनिएगा उसमें, क्योंकि वो जो मेरी ऑडियंस है वो जो सवाल जवाब भी कर रही होती है, हो सकता है आपको बहुत से सवालों के जवाब वहां पे क्लियर हो जाए या पता जाए, राइट क्योंकि राइट। मुझे उसमें उसमें इजी मैं इसलिए होऊंगा कि मुझे पता है कि चलो रूहानी को नहीं भी समझ आ रही तो बहुत से ऐसे मौजूद हैं जिनको समझ आ रही है, तो वो मैं खुल के बोल सकता हूँ उसमें। राइट राइट राइट। चले तो बहुत बहुत। अभी के लिए इजाजत है। हाँ बिल्कुल, बहुत थैंक यू सो मच, आपका टाइम मैंने बहुत लिया है शुक्रिया। और आपने बहुत कीमती टाइम में से लिया है और आप सोने वाले थे या पता नहीं कुछ करने वाले थे? नहीं, सोने वाला तो खैर नहीं था, कुछ करना था वो आप करूंगा, आपको मैंने दे दिया 1 घंटा, तो थैंक कोई यू, मसला नहीं है। बहुत आप बहुत खुश हैं। थैंक थैंक यू। यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।